आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय परमेश्वर कौन है, क्या यीशु ही परमेश्वर है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में है जो हमारे मसीह समाज में, मसीह सोसाइटी में चारों तरफ बहुत प्रकार के विश्वास और बहुत प्रकार की संस्थाएं पाई जाती है। अलग अलग प्रकार का विश्वास है, परमेश्वर के बारे में अलग अलग प्रकार की विचारधारा है। दोस्तों, जैसे कि यहोवा विटनेस वाले वो केवल यहोवा पर ही विश्वास करते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है। दूसरा उन्हें जीसस वाले वो यीशु को ही केवल परमेश्वर मानते हैं। और कुछ त्रिय परमेश्वर वाले नहीं, तीन प्रकार का परमेश्वर है, त्रिय परमेश्वर है। और कुछ अन्य अन्य प्रकार के, और हमारा विश्वास में इन तीनों में से किसी एक के ऊपर टिका हुआ होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी के विरोध और किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आज हम यीशु के स्तंभों में ये जानने का प्रयास करेंगे। और जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा करता है सत्य को जानने के लिए और समझने के लिए और तर्क करने के लिए, वो यूहन्ना 8:32 है, जहाँ यीशु कहते हैं कि तुम सत्य को जानो, वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और हमें उद्धार की मुक्ति और आज़ादी मिलेगी। दोस्तों, यीशु मसीह ने भी ये कहा जो है यूहन्ना 17वें अध्याय पे, 17वें अध्याय में, कि अनंत जीवन ये है कि तुम एकमात्र सत्य परमेश्वर को और पुत्र यीशु मसीह को जिसे परमेश्वर ने भेजा है जानें। तो दोस्तों, जानना, तर्क करना और समझना हमारा मौलिक अधिकार है और वचन हमको सिखाता है। दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद में कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन सिखाता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। पहले यह नहीं कहा कि आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, और फिर कहता है कि वचन परमेश्वर के साथ था, और फिर कहता है कि वचन ही परमेश्वर था। और 14 में कहता है, 1:14 में ही, कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। दोस्तों, इस संबंध में पाया जाता है कि ये पद यीशु मसीह के बारे में है और यीशु ही परमेश्वर है। दूसरा, यूहन्ना 14 अध्याय 9 और 8 पद में जो है, वहाँ पर जब फिलिप्पुस ने कहा कि हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है, तब यीशु ने कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तेरे साथ हूँ, तो फिर तू क्यों कहता है कि हमें पिता को दिखला दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता मसीह में और मैं पिता में हूँ? दोस्तों, दूसरा पद और तीसरा पद में यीशु मसीह ने यूहन्ना 20 का 28 पद में यीशु मसीह कहते हैं थोमा से कि मेरे पंजरे में हाथ डालो और मेरे जो है हाथों में डालो और देख कि मैं वही हूँ कि नहीं। तो जब उसने देख लिया और जान लिया तो उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। थोमा ने यीशु को परमेश्वर कह के संबोधित किया। और दोस्तों, यही से शुरू होता है विवाद, जब एक तरफ हो परमेश्वर के बारे में लिखा है और दूसरी तरफ जो है कुछ पदों में ये लिखा है कि यीशु को शिष्यों ने परमेश्वर कहा, तो स्वाभाविक ही है कि हम कन्फ्यूजन हो जाएं। और लोग जब इस चीज़ को समझ नहीं पाते, जब तक और जब ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब नहीं दे पाते, तो वो एक चीज़ को बना देते हैं और वो होता है कि त्रिएक, और जवाब देने का शांतता एक आसान रास्ता और तरीका है। दोस्तों, ना कि वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो शांत करने वाली बात हो गई। लेकिन दोस्तों, आइए आज हम यीशु के शब्दों में स्पष्ट तौर से हम समझते हैं कि यीशु ने क्या चीज़ कहा। दोस्तों, यीशु मसीह ने जब वो हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 46 पद को, तो वहाँ पर यीशु मसीह जब अपना क्रूस को बस चौथी वाणी बोलते हैं तो वहाँ कहते हैं, एली एली लम्मा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपने सारे जीवन परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की प्रार्थना किया, उसकी प्रशंसा किया। और दोस्तों, यीशु ने क्रूस के ऊपर जो कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये बात बताती है कि यीशु का भी परमेश्वर था। यीशु भी बिना परमेश्वर के नहीं था। यीशु भी एक परमेश्वर की आराधना करता था। यीशु भी एक परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जो प्रार्थना करने वाला है वो याचिका देने वाला है। जो आराधना करने वाला है वो श्रद्धालु है, वो श्रद्धा रखने वाला है, वो भक्ति रखने वाला है और वो आराधना करने वाला है। यीशु ही जो है
परमेश्वर की आराधना करता था और यीशु का भी एक परमेश्वर था दोस्तों। और जो है इस प्रकार से यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, यीशु भी परमेश्वर की आराधना करता था जब वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ और आपसे सवाल है, तो फिर ये वचन क्या हमको सिखाता है। दूसरा एक सवाल, यीशु ने परमेश्वर से कहा है मेरे परमेश्वर, लेकिन पूरी बाइबल में क्या कहीं परमेश्वर ने किसी से ये कहा कि हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने परमेश्वर की आराधना किया। क्या परमेश्वर ने पूरी बाइबल में कहीं पर भी, पूरे वचन में कहीं पर भी परमेश्वर ने किसी से प्रार्थना किया? क्या परमेश्वर ने किसी की आराधना किया? नहीं किया दोस्तों। क्या परमेश्वर ने किसी को परमेश्वर कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु नहीं कहा? क्या परमेश्वर ने कहीं पर भी किसी और परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसकी आराधना किया? नहीं। यानी मेन जो सोर्स है वो परमेश्वर है, जिसको यीशु कहता है मेरे परमेश्वर। दोस्तों अब आप कहेंगे तो फिर हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं। दोस्तों आप ये समझिए, जो शेर से पैदा होता बच्चा, जो बच्चा शेर से पैदा होता है वो भी शेर ही होता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने की, एक तरफ इतना बड़ा नास्तिक जो है समुदाय है जो ईश्वरवाद पर विश्वास नहीं करता, वहाँ मेरे लिए इतना ही बहुत है। एक तरफ जब यीशु नहीं था तो केवल परमेश्वर का वचन था जो हमें परमेश्वर के बारे में सिखाता था, मार्गदर्शन करता था। और अब मेरे पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है, जहाँ एक इतना बड़ा साक्ष्य सबूत है परमेश्वर के होने का। दोस्तों यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारा उद्धार करता है। उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दिया। लेकिन दोस्तों यीशु का भी परमेश्वर था। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस संबंध में क्या समझते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।